देखो इसका 2 नंबर में चलते हैं तांबा। पहले ये जानना है कि हम बोले थे कि तांबा जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करता, ये पहले याद रखना। तांबा मुक्त धातु होते हैं, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन तांबा के बर्तन आप लोग देखे होंगे, तो तांबा के बर्तन में अंदर में जब पानी रखते हैं तो हरा रंग की एक क्या बढ़ जाती है, परत बढ़ जाती है। हरा रंग की क्या बढ़ जाती है, परत बढ़ जाती है। और जब उसको नींबू से हम लोग लगा देते हैं तो उसकी परत क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखिए न, तांबा के बर्तन में आप पानी को रखिए तो कुछ दिन के बाद देखिएगा एक हरा रंग की क्या बढ़ जाती है, परत बढ़ जाती है। जब उसको नींबू उछार होता है और जब नींबू से उनको हम लोग लगा देते हैं तो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तांबा को आर्द्र वायु में लंबे समय तक छोड़ देने से उसकी सतह पर हरे रंग का एक परत बैठ जाती है। जो हरे रंग का जो परत होती है वो होता है भास्मी। ध्यान दीजिए, भास्मी कॉपर कार्बोनेट। इसका जो सूत्र होता है CuCO3 into CuOH। इसके कारण जो होता है कॉपर का सतह कैसा हो जाता है, हरा। ये ध्यान रखना है। इसको समाप्त करने के लिए जब इसे नींबू के सहायता से, नींबू के रस या इमली के रस से स्पोरोसिटिक पर करते हैं, लगरा जाता है तो इसका सतह का हरापन समाप्त हो जाता है। बस इतनी है इस है ना। फिर से समझ लो, तांबा को आर्द्र वायु में लंबे समय तक छोड़ देने से उसकी सतह हरे रंग का क्या बन जाती है, परत बन जाती है। या तांबा के बर्तन में पानी रखिए उसमें भी परत बन जाएगी। अगर उसे हम जो परत, हरा रंग की जो परत होती है उसका भास्मिक कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CuCO3 into CuOH2, है ना। जब इसे नींबू के रस या इमली के रस, सिट्रिक फन हो गया शरीर से लगरा जाता। अभी दोनों जो रस होता है ये क्या होता है, अम्ल। क्या होता है, अम्ल होता है। आई होता है क्षार, आसमी की लिखा जब क्षार है ना, लगरा जाता है तो इसका सतह का हरापन क्या हो जाता है, समाप्त। फिर अपनी चमकन में क्या कर दिया, चाय। फिर एक वाव देखे सर तीसरा
सोना देखे हैं, चांदी, एक चीज याद रखिएगा कि चांदी के चम्मच से जब अंडा खाइएगा तो पुष्ट हो जाएगा। जब नया नया बउआ हुआ है तो ननवा ननिया दे चांदी के कटोरा, चांदी के चम्मच दे न बउआ, चांदी के गिलास, चांदी के थारी, छोटे छोटे गिलास, और चम्मचवा से खिला दे बउआ के अंडा, बउआ हो तो वैसे। चांदी का पायर पहन ले, आप लोग देखे हैं या पहनते हैं तो पायर की सतह पे देखिए कालापन हो जाता है, कोई भी चांदी होगा वो कालापन हो जाएगा, है ना। अभी यहीं से एक चीज आप सीखिए, हम अभी बताए थे कि तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम किसी से भी क्रिया नहीं करता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आभूषण को चमकाने के लिए महिला जो होती है सोनार के घर लेके जाता है ना। एकवा रेजा अम्र राजा से उसको क्या करता है, चमकाता है और उसकी ऊपरी परत को कवा लेता है। अगर मान लो लगन के सीजन में, शादी ब्याह के समय में 10 महिला अगर ले गया तो समझो कि एक अंगूठी के बराबर सोना निकाल दिया। घर में उसका प्रयोग कीजिए, नींबू का रस, इमली का प्रयोग करिए, उसमें दे दीजिए, उसमें फूलने के लिए। उसका ब्रश जो मूड होते हैं उसकी ब्रश से उसको लगा दीजिए, चमक जाएगा वो। या खाने में सोडा में डाल दीजिए, वो चमक जाएगा। या कास्टिक सोडा में डाल दीजिए, चमक जाएगा। लेकिन उसको आभूषण के लेके चल जाता है जेवर का दुकान। इस चीज को समझता है नहीं बहुत। और खास करके औरत जा तो भैंस होगा, भैंस को समझाना कलकत्ता पैदल जाना बड़ा क्या। देखो चांदी के चांदी से बने आभूषण, खुले वायु में रहने से, उसकी सतह पर काले रंग का एक परत बैठ जाती है ना। अब देखिए जो ये चांदी होता है, इन्हें बाबू ध्यान देना है, पूछा को चांदी SO2 से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने पर, है ना, चांदी SO2 से अभिक्रिया करने पर उसकी परत काला हो कहेगा। बताइए चांदी किससे भी क्रिया करता है, सल्फर डाइऑक्साइड से, बुआ या एगो यूज करता है सर हाइड्रोजन सल्फाइड से यूज कर लेता है। अब देखिए जब चांदी इससे अभिक्रिया करता है तो इसकी जो काले रंग की परत होती है वो बनाता है सर सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का जो सूत्र होता है Ag2S। इसका रंग कैसा होता है,
इसका रंग पूछेगा तो कैसा होता? पूछता बाबू ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया कि जो सिल्वर पर काले रंग की परत पड़ती है, सिल्वर सल्फाइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Ag2S है ना। इसका रंग कैसा होता है? कॉपर कार्बोनेट का रंग कैसा होता है? हरा। इसका रंग कैसा होता है? हरा। और जंग का रंग कैसा होता है? भूरा। जंग का रंग कैसा होता है? भूरा। किससे अभिक्रिया किया? सल्फर डाइऑक्साइड से या हाइड्रोजन सल्फाइड से या पानी। अब घर में पाए और देखबे करते हैं पैर में, तो काला होता है कि नहीं होता है? कैसे ठीक होगा? बस भैया इसका प्रयोग कर लीजिए, आप ठीक हो जाएगा। नींबू में या इमली में उसको देख के लगा दीजिए। इमली जो होता है उसका घुमा दीजिए, पानी डाल दीजिए उसमें, कोई भी आभूषण चमकना क्या कर देगा? चालू। देखो का स्वाद अगर पूछेगा ना बाबू, अब सब है। अब देखिए पहले ही जान लीजिए कि ये होता है छाल। तो बताइए छाल का स्वाद कैसा होता है? कभी ये क्या है सर? तो कहीं छाल। ये भी क्या है? छाल। और जंग भी क्या है? तो उसका स्वाद कैसा होगा? सुन में, या इसको हम लोग क्या करते हैं? टी। चल भैया लिख कितनी है ये? संसारण का रोकने का उपाय, इसको हम लोग रोक सकते हैं सर। पहला क्या है? एक नंबर में चलते हैं, 5 पे पूछेगा, कहेगा जंग से बचने का 2 उपाय को लिखें। जंग से, किसी धातु को जंग लगने से बचने के लिए 2 उपाय को लिखें। तो लिख सकते हैं। जैसे पहला देखिए, अगर मान लीजिए कि हमको 2 चीज से बचाना, किससे? एक बचाना है जल से और एक बचाना आर्द्र वायु से। अब इस कॉमन से तुम अपने लगा कि 2 चीज से हमको उसको बचाना है, तो इन दोनों को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम इस धातु है, अगर हम इस पर ग्रीस को चढ़ा दें तो ग्रीस क्या करेगा सर? कि पानी यहाँ टिकने देगा इसको, इससे भी बच जाएगा। इसकी ऊपरी सतह को झा दीजिए। अगर ये धातु है, इसमें अगर हम कागज को लपेट दें तो इससे बच जाएगा, आर्द्र वायु से। अगर हम इसको प्लास्टिक से लपेट दें तो किससे बच जाएगा? जल से। अगर इस धातु को हम पेंट कर दें, किया हुआ रहता है घर में, देखो गेट है, तो जिससे उसको लगता है कि सुंदर लगने के लिए किया जाता है। नहीं सर, उसको जंग से बचने के लिए पेंट किया जाता है। और दोनों चीज हो जाता है, पेंट भी हो जाता है, सुंदर भी हो जाता है ना। इस विधि से इसको बचाया जा सकता है। या जस्तीकरण से, वेपराइजेशन कहता है सर। देखो जस्तीकरण का मतलब होता है जस्ता का द्रव अवस्था
ये द्रव अवस्था रहता है। इसमें धातु को दे दिया, इस पर ऊपर क्या बैठ गया, इसका परत बैठ गई, निकाल लिया। जितने भी वाहन रहता है सर याद कर लेना, जितने भी वाहन रहता है सब कौन करंट क्या रहता है, जस्टिक है ना। या विद्युत रेपण से आप मार्केट में देखे होंगे कि वाहन को मशीन के द्वारा से करके पेंट कर रहा है, तो कौन रेपणता है। या इसको एनोडीकरण से, एनोडीकरण सिर्फ एक ही में होता है सर, इसका नाम है एल्युमिनियम के लंबे समय तक तुम देखो बिजली ऑफिस में फेंका हुआ रहता है उसका तार, है ना। इसके तार पे क्या करता है, एक मोटे एल्युमिनियम नाम की एक परत बैठा रहती है, पीछे हम लोग पढ़ के आए, जिससे इसकी मजबूती क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो दो कोई पूछता है सर, अगर जस्तीकरण पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं, एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं, डायरेक्ट पूछता है सर। विद्युत रेपण से आप क्या समझते हैं, या आपको कहेगा क्रोम रेपण से आप क्या समझते हैं। अब बताइए इसको बचाने के लिए अगर हम एग्जाम में इसको छोड़ के आते हैं तो बहुत दुखनीय बात है। नहीं समझ में आते तो कहते धातु पर पुट्टी लगा देने से बच जाएगा। महिलाएं अपने स्किन को बचाने के लिए क्या करता है, पुट्टी। आप पुट्टी के लिए तो चमक गले भी, दोनों चीज हो गया। मिश्र धातु से देखो, पहला लिखते हैं धातु की सतह पर रेत चलता है। जंग कहाँ पे लगता है सर, धातु के अंदर में कि धातु की बाहरी सतह, धातु की बाहरी सतह। तो पेंट भी कहाँ करेंगे, धातु की बाहरी सतह पर। देखिए इसको अगर लिखते हैं तो धातु की बाहरी सतह पर ग्रीस या वार्निश कर देने से संसारण रुक जाती है। कहेगा क्योंकि बोलिए एवं लिख देते हैं सर, क्योंकि जल एवं आर्द्र वायु के संपर्क टूट जाता है। दो नंबर पे चलिए, धातु द्वारा स्वयं रक्षा कवच बना दे। कुछ धातु संसारण से बचने के लिए स्वयं रक्षा कवच बना लेता
एग्जाम्पल सर एनोडीकरण एकदम भी आए सोचे के चिन्ह एनोडीकरण पूछेगा एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं। एल्युमिनियम धातु को खुले वायु में छोड़ देने से उसकी बाहरी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेती जिससे संसारण अब यहाँ से कहते की होगा सर, देखिए जब परत ही बनाती है तो धातु मोटा हो जाता है। एल्युमिनियम धातु का मजबूती बढ़। सोचो पहले कि विद्युत धारा का जो तार खिंचा रहता है लंबे दूरी ले जाने के लिए एल्युमिनियम का रहता है। सोचने की बात है ये कभी टूटता है जल्दी का, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो होता है ऑक्साइड की क्या रहती है परत है। तो एनोडीकरण से आप क्या सोचते, यही लिखिएगा कि एल्युमिनियम धातु को खुले वायु में छोड़ देने से उसकी बाहरी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेती है जिससे संसारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। जबकि परत बनाती है तो एल्युमिनियम धातु क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है और उसकी मजबूती भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लिखना है इसको। तीसरा चलते हैं सर, रंगाईकरण। धातु की सतह को किसी अम्ल अवरोधक से पेट कर देने से रुक जाती है। हम लोग करवे करते हैं, इसी से पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो रुक जाएगा। चौथा चलते हैं सर, जस्तीकरण। वेरी गैल्वेनाइजेशन। यह पूछ तो डायरेक्ट ई नहीं देते, ई दे। गैल्वेनाइजेशन से आप क्या समझ, इस पर इंग्लिश शब्द आता ले रहा है। देखो बहुत आसान से इसको तुम लिख सकता है। किसी धातु को
जस्ता के द्रव अवस्था में धातु को डुबा देने से उसकी सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती जिससे धातु को जंग लगने से बच जाती। तो इसे ही जस्तीकरण एग्जाम्पल्स को देंगे सर। साइकिल का रिंग देख लो हा, या हैंडल हकीकत में वो रहता है टीना का, लेकिन लेप चढ़ा देने से देखो चमकता है कि नहीं चढ़ा, उसकी मजबूती भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सभी वाहन जब क्या करता, बहुत बड़ा नाद रहता है इसका और जस्ता द्रव अवस्था में रहता है, और वाहन का जो ढांचा होता है मशीन को छोड़ के, मशीन अभी सुनने लगा, जितने भी उसका बॉडी होता है उसमें जाके क्या किया, उसको डुबा दिया। डुबाइला बाद निकाल लिया तो उसका लेप सट गया उसमें। अब जस्ता के पद हम पढ़ा रहे थे, लिखे थे कीड़े मकोड़े बचाने में, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े बचाने में, जंग लगने से बचाने में। साइकिल का रिंग फिर से समझो, इस सबसे VVI होता है, इसको याद करना, इसको तो ऐसे लिखाएगा। जस्तीकरण किसी धातु को जस्ता के द्रव अवस्था में या पिघली अवस्था में धातु को डुबा देने से, जिसको हम लोग लेपन करेंगे, डुबा देने से उसकी सतह पर जस्ता की एक परत बैठ जाती है, जिसे धातु को जंग लगने से क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इसे ही जस्तीकरण। जैसे अगर पूछे एग्जाम्पल इसका तो साइकिल का रिंग को देना या हैंडल को देना इसको। सभी वाहन, ट्रेन में सब, कभी सब बोली सब, हाँ सब लिखिए इसको जल्दी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो गर्गुन है, वैद्युत अपघटन द्वारा, हम लोग पढ़े थे वैद्युत अपघटन, ये नोड ओके था कैथोड। अगर जिसका लेपन चढ़ाना, इसको कहाँ रखेंगे, कैथोड पर। आज समझ में, जिसका लेपन चढ़ाना को कहाँ रखेंगे, कैथोड पर। देखो कैथोड पर क्या होता, आके उसकी परत बैठ गई थी शुद्धिकरण का, तो जिसका लेपन चढ़ाना उसको कैथोड पर रख देता है। वही का वैद्युत अपघटन द्वारा किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाना विद्युत लेपन करते हैं। लेकिन एकरा से ज्यादा पूछल को बउआ एकरा क्रोम लेपन से आता है।
देखो किसी धातु को, ये ना ध्यान दो, एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा। किसी धातु के संसारण रोकने के लिए एसएन किसको कहते हैं? टीन। एन आई किसको कहते हैं? निकेल। सी आर किसको कहते हैं? क्रोमियम, है ना? और सी यू किसको कहते हैं? तांबा। आदि धातु का परत चढ़ाना क्रोम लेपन कहा जाता है। और सर एक बात जान लेना कि एशियन निकेल क्रोमियम कॉपर, हम लोग इसको पति जानते हैं कि जिस धातु में इसको मिलाता है क्या बनाता है? जंग रोधी। और जिस धातु में निकेल को मिलाता है उसको बनाता है मजबूती बढ़ा देता है। और जिस धातु में कॉपर को मिलाता है उसकी भी मजबूती और तन्यता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जिस धातु में टीन को मिलाता है उसकी भी मजबूती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसको जंग रोधी कहा भी जाता है। सब याद रखना इसको कि सी आर यानी क्रोमियम को किसी धातु में मिलाने से जंग रोधी बन जाता है ना? और किसी धातु में यानी कार्बन को किसी धातु में मिलाने से उसकी मजबूती क्या जाती है? बढ़ जाती है। कार्बन को किसी धातु में मिलाने से उसकी मजबूती क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और कॉपर को किसी में मिला देने से उसकी तन्यता बढ़ जाती है। और निकेल को किसी में मिला देने से उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है। इस्पात किसका बनाता है? लौ में क्या मिलता है? निकेल। इसी को कहता है क्रोम लेपन। किसी धातु को संसारण को रोकने के लिए टीन, निकेल, क्रोमियम और कॉपर आदि धातु का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्रोम लेपन कहते हैं। जस्ती विद्युत लेपन कुछ नहीं सर, मानी किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। ऐसा में वैद्युत अपघटन विधि द्वारा विधि द्वारा किसी अन्य धातु का लेप चढ़ाना विद्युत लेपन कहते हैं। बस इतनी ही सर, लिखिए इसको, बाकी कल से चलेंगे मिश्र धातु।